बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी सेकंड सेमेस्टर, zoology आल्सो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज गालिबन इसका 4th लेक्चर है। तो एरोमेटिसिटी हम स्टडी कर रहे थे कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये एरोमेटिक नेचर शो करते हैं। आपने साबका लेक्चर्स में इस बात को नोट किया कि फ्रेगरेंस के साथ साथ स्ट्रक्चर की हमने बात की। हक्कल्स रूल को हमने नोट किया कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं दरअसल वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं कंपाउंड्स के एरोमेटिक होने में। बेंजीन की स्टेबिलिटी की हमने बात की कि जब उसके इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नोबल गैसेस शो करते हैं, अगर उनमें तमाम के तमाम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग के अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो एरोमेटिक नेचर शो करते हैं। और अगर उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल फॉर्म में मौजूद हैं तो इस सूरत में वो स्टेबल नहीं होते, हाईली रिएक्टिव होते हैं और एरोमेटिसिटी शो नहीं करते। ये लास्ट हमने पढ़ा था। तो आज हम एरोमेटिसिटी इन एनोलीन्स और एरोमेटिक आइंस को स्टडी कर रहे हैं विद एग्जांपल्स। डिटेल डिस्कशन इसमें करेंगे। तो एनोलीन्स में पहला बेंजीन आ गया, इसे हम 6 एनोलीन कह देते हैं। एनोलीन से मुराद कि जो रिंग है उसमें कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है। 6 एनोलीन यानी बेंजीन है जिसमें 6 कार्बन एटम हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 हो गए ना, क्या कॉल स्ट्रक्चर में इसके 3 डबल बॉन्ड आ गए, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से 6 इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। और वैसे भी अगर आप 4n+2 कहें, n इसमें 1 है तो ये हक्कल रूल को ओबे करेगा। अच्छा, विच completely filled, यानी it has 6 pi electrons which completely fill the first 2 pi molecular orbital energy shells। ये सामने डायग्राम दी हुई। This means that benzene has a closed pi molecular orbital shell, यानी paired जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, like the filled atomic orbital shells, the filled 1s shell of helium or filled 2p shells of neon. It is therefore not surprising that benzene has an unusual stability similar to that of the rare gases। अब ये देखें कि पाई क्वार्टर नंबर्स के मुताबिक 0 +-1 +-2। अच्छा, 0 में यानी लोएस्ट एनर्जी के अंदर क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। +-1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे। +-2 और 3 जो है ये क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। क्योंकि तमाम इसके फील्ड हैं इसीलिए स्टेबल होगा बेंजीन और एरोमेटिक करैक्टर भी शो करेगा। साइक्लोब्यूटाडाइन को अगर आप नोट करें, साइक्लोब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर जहन में रख लें कि एक क्यूब बना के उसमें आमने सामने 2 डबल बॉन्ड आप शो कर देंगे। ए लोअर होमोलॉग ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन से भी होमोलोगस सीरीज का लोअर मेंबर आ गया, हैज़ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 जो है ये हक्कल नंबर नहीं है। After filling the lowest lying pi molecular orbital shell,
यानी 0 में 2 आ गए, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसमें क्या है कि प्लस माइनस के अंदर फिर दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. So second shell can therefore have only one electron each with their spin parallel, same spin, Hund's rule. Since the last occupied shell remain incomplete, cyclobutadiene is not stabilized. It is therefore not aromatic. It is non-aromatic. Cyclobutadiene, though known, has been found to be a very reactive hydrocarbon. ये सामने इसकी पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एनर्जी लेवल एंड पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए. साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसमें आप देखें कि 4 जो हैं डबल बॉन्ड शो हो रहे हैं. 4 ज़रब 2 यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. आल्सो नॉट ए हक्कल नंबर कि 4n+2 का जो फार्मूला है उसमें ये फिट नहीं हो रहा. And like cyclobutadiene has an incomplete shell of degenerate non-bonding pi molecule orbitals. It is therefore also non-aromatic. Although cyclooctatetraene is not sufficiently stabilized to be aromatic, it is stable enough to exist. Just exist करने के लिए इसकी stability है. ये डायग्राम देख लें. 0 पाई क्वांटम नंबर, फिर +-1 +-2 +-3 और फिर 4 तक चले गए इसके. तो पहले में 2 आ गए, फिर डीजेनरेट में 2 आ गए, 6 बन गए. 8 हैं क्योंकि, तो +-2 में क्या आ जाएंगे, एक एक पैरेलल इसके साथ. वंस अगेन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, नॉन एरोमेटिक होगा. अच्छा, ये टोटली ये अनस्टेबल नहीं है, ये अप टू सम एक्सटेंट स्टेबल होगा. उस स्टेबिलिटी की रीज़न क्या है, ये सारी इसमें उसकी स्टेबिलिटी की बात की हुई है. In fact, the molecule of cyclooctatetraene is not planar. एक ही प्लेन में नहीं है. Rather it is tub shape, वो ऊपर जैसे दिया हुआ था, टब की तरह है. Its crystallographic study reveals that its bond lengths 1.50 angstrom and 1.35 angstrom. यानी कुछ बॉन्ड 1.5 है और कुछ 1.35 correspond to the alternating single and double bonds respectively. In view of the instability associated with an incomplete pi-molecule outer shell in a planar molecule, वो जो ऊपर में से एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया था, cyclooctatetraene prefer to have a non-planar structure to overcome the angle strain of a planar octagonal ring. यानी अगर आप इस रिंग को टब की बजाय ऊपर सीधा कर दें तो ये 8 एंगल वाला एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो इसमें एक स्ट्रेन होगा, एक स्ट्रेस होगा, एंड गेन सम स्टेबिलिटी. In a tub-shaped molecule, the pi orbitals of the adjacent double bonds are forced to be twisted with respect to each other, as a result of which their overlap is greatly reduced. Cyclooctatetraene is therefore neither expected to be aromatic nor anti-aromatic because both these characteristics would require an overlap of parallel p orbitals, which is not possible in the tub-shaped molecule, that it is simply a cyclic polyene. तो ये इसकी वजाहत आ गई, एक्सप्लेन हमने कर दिया इसे. 10 एनोलीन यानी 10 कार्बन एटम का ये रिंग है, 5 इसमें डबल बॉन्ड हैं, 10 ही इसमें 5 × 2 10 यानी 10
pi electrons मौजूद होंगे. 10 aniline would be expected to have the aromatic stability क्योंकि 4n+2 हक्कल रूल के मुताबिक. But this is not the case. In fact, it cannot have a planar structure. Three structure can be considered for the 10 aniline as shown below. XIX, XX, XXI. अच्छा, जो XIX है इसमें तो ये सारा प्लेनर शो किया हुआ है. डबल एक्स में डबल बॉन्ड को सिस फॉर्म में दिया हुआ है और ट्रांसफॉर्म में दिया हुआ है एक डबल बॉन्ड. और डबल एक्स 1 में दो जो हैं डबल बॉन्ड्स उन्हें ट्रांसफॉर्म में दिया हुआ है. अच्छा देखिए इसमें टोटल कितने हमने कहा 10 इलेक्ट्रॉन हैं. पाई कॉर्ड नंबर्स के मुताबिक 10 एनुलीन में 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और 5 ये इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद एनर्जी लेवल बनेंगे. 0 में 2 +- और +-2 में दो दो इलेक्ट्रॉन ये 10 पूरे हो गए. अच्छा ये सारे पेयर्ड हैं तो ये तो शो कर रहा है कि इसे एरोमेटिक होना चाहिए. अच्छा कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद नहीं है. A planar 10 aniline with all cis double bonds XIX or that with one trans double bond XX would have highly strained bond angles. It would therefore not be stable. In a 10 aniline with two trans double bonds XXI, the interaction between the two hydrogen atoms in the center of the ring will prevent the carbon atoms of the ring from becoming coplanar. ये स्ट्रक्चर की हमने बात की. आप जब इसे रीड करेंगे बात समझ आ जानी चाहिए. Some of the higher anilines were also prepared to test the Huckel's rule. Out of these, only 14 and 18 anilines obey the Huckel's rule and were found to have the aromatic stability. इसके बाद आगे एरोमेटिक आइंस यानी रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें. अच्छा लास्ट हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूट्रल रिंग्स with an odd number of sp2 carbon atoms will have an odd number of pi electrons and therefore cannot have a closed shell configuration. However, like an incomplete aromatic orbital shell, an incomplete pi molecular orbital shell can also lose or gain an electron to have a closed shell structure. There are a number of cyclic molecules that bear either a positive or a negative charge and show aromatic stability. Huckel's rule is applicable to these species as well. यानी अगर कुछ रिंग्स ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो हक्कल रूल के मुताबिक न्यूट्रल रिंग होने के नाते तो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दी जाए केटाइन बना दिया जाए या इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसे एनाइन बना दिया जाए या उसे फ्री रेडिकल की शक्ल में बदल दिया जाए तो इससे क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बदल जाती है इसीलिए चांसेस हैं कि हम उसे एरोमेटिक में बदल सकते हैं. There are a number of cyclic molecules that bear either a positive or negative charge and show aromatic stability. Huckel's rule is applicable to these species as well. The rings with 3, 7, 11, 15, etc. carbon atoms can lose an electron to yield cations that will have the number of pi electrons corresponding to 4n plus 2.
These cations will have a closed shell of pi molecular orbitals and thus an aromatic stability. The anions of these rings will have 4n pi electrons and will be thus anti-aromatic. On the other hand, the ring with 5, 9, 13, 17, etc. carbon atom should yield aromatic anions and anti-aromatic cations. Let us now examine some individual cases. अब ये इसे हर लाइन को जो थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे समझ करके तो बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल से इसको वाजे करते हैं। पहला है साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, विच इज़ ए हक्केल्स नंबर। ये मैंने साइड पे इसकी डायग्राम तो शो की थी, लेकिन ये फिर इसमें नहीं आ सकी स्क्रीन पर। Therefore it should be stable. Actually, many cyclopropenium salts have been prepared. Cyclopropenyl radical and anion having 3 and 4 pi electron respectively should not be stable. In fact, these species are less stable than their open chain analog because in the open chain molecule, the third and the fourth electron go into the non-bonding orbital। वो अगर आपको याद है कि हमने बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में जो एक बात पढ़ी थी केटाइन एनाइन के हवाले से, whereas in the cyclic molecule these electrons go into anti-bonding orbitals as shown below। और ये पहला केटाइन है, इसकी डायग्राम जो है ना आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एक ट्राई एंगल बना के नीचे उसके डबल बॉन्ड शो कर दें और ऊपर कॉर्नर पर एक पॉजिटिव चार्ज शो कर दें। अच्छा, 2 इसके अंदर आ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद इसका फ्री रेडिकल वही ट्राई एंगल से बना के नीचे वाले जो बेस है उस पर डबल बॉन्ड, ऊपर जो इसका कोना सा बनेगा उस पर आपने एक डॉट लगा देना है, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगर उसी कोने पर आप नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे तो ये फिर उसका एनाइन बन जाएगा, किसका, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन फ्री रेडिकल एंड एनाइन बन जाएंगे। ये आप साइड पे अगर आप देखें थोड़ा सा एक ये नज़र आ रहे हैं पेंसिल से लिखे हुए ब्लैक, लेकिन मैंने जैसे कहा स्क्रीन पर नहीं आ सके शॉर्ट इसका देते हुए। अब ये देखें ना, केटाइन में 2 कंप्लीट हैं, रेडिकल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, एनाइन में भी 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि केटाइन तो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, रेडिकल और एनाइन क्लोज रिंग स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं कर रहे। तो इसमें क्या होना चाहिए कि केटाइन एरोमेटिक, रेडिकल और एनाइन क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। Delocalization is cyclopropenyl radical and anion therefore leads to destabilization and make these species anti-aromatic. Cyclopropenyl anion is unknown, यानी इतना अनस्टेबल है ये। साइक्लोपेंटाडाइइन 5 कार्बन रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है, यूजुअली एस्टिक हाइड्रोकार्बन pK16 है and is converted to its anion by losing a methylene proton to a moderately strong base। इसका देखिए ये रिएक्शन शो किया है कि ये CH2 जो लिखा हुआ है ना, CH2 को हम कहते हैं मैथिलीन ग्रुप। तो यहाँ से एक प्रोटॉन एक स्ट्रांग बेस एक्सेप्ट कर लेगी, एक H इधर शिफ्ट हो गया ना, यानी ये H अपना इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को देकर आ जाएगा। अच्छा, इससे इसी कार्बन पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन बन गया ये। नेक्स्ट इसे हमने इक्विवेलेंट करके शो किया है कि 5 तो सिग्मा बॉन्ड है, बीच में एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमने शो किया है डीलोकलाइज्ड।
अच्छा, in this way sp3 carbon is converted to an sp2 carbon, यानी जो मैथिलीन ग्रुप था CH2, ये sp3 था, तो इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, sp2 में, यानी ये जो कार्बीन आइन बन गया इसका, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, मेकिंग ए p orbital available for the delocalization of the pi electrons about the entire ring, which is not possible in cyclopentadiene itself because of the intervening methylene group, वो जो sp3 की वजह से. Moreover, the two electron left behind after the removal of the proton can occupy the new p orbital, producing a cyclic system of six delocalized pi electrons. In this way, cyclopentadienyl anion acquires the aromatic stability, and this is the reason for the unusual acidity of the cyclopentadiene. Cyclopentadienyl cation will have only 4 pi electrons, which will leave the lower shell of the degenerate pi molecule orbitals incomplete. It is therefore not expected to have the aromatic stability. In actual practice, cyclopentadienyl cation is highly reactive and difficult to prepare. अब देखें ये केटाइन और एनाइन इसमें शो किए गए हैं. एनाइन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए हैं और केटाइन में दो इलेक्ट्रॉन जो ये क्या है कि ये स्टिल सिंगल हैं. तो इस तरह से आप इसकी वजाहत कर सकते हैं. ये बहरहाल इसका आज का ये लास्ट था. स्टिल ये टॉपिक चल रहा है, मज़ीद हम इसे नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें लेक्चर में नोट करेंगे. मैंने गालबन पहले बताया कि डॉक्टर यूनुस की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये वाला टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स में वहाँ से दे रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह की अमान.